आज एक बार फिर हम आपके लिए पर्यावरण के रोचक तथ्यों के साथ हाजिर हैं। आज हम ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जो हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से आज तक मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जब पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी, जिसे आप नीली हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या इंग्लिश में इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इस जीव की उत्पत्ति के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रक्रम शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं रेस ऑफ लाइफ। ये प्रक्रिया आज तक चल रही है और यह इस पृथ्वी के अस्तित्व तक चलती भी रहेगी। इस प्रक्रिया में बहुत जीव आए और जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, पर कुछ जीव जो इस रेस ऑफ लाइफ में लगातार लड़ते रहे, उनका अस्तित्व आज भी इस पृथ्वी पर है। तो आज ऐसे ही 5 जीवों के बारे में बताएंगे जो करोड़ों साल से पृथ्वी पर मौजूद हैं और इस रेस ऑफ लाइफ की प्रक्रिया को जीतते आए हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती हैं जो आपको प्रेरित करें तथा पर्यावरण को बचाने में हम लोग एक साथ आएँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हम बात करेंगे 5वें नंबर से। तो 5वें नंबर पर है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रोकोडिलस पोरोसस। यह दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा सरीसृप है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। यह 6.17 मीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 1 टन तक हो सकता है। यह पानी में रहने वाला जीव है और माना जाता है कि पहला मगरमच्छ लगभग 25 करोड़ साल पहले दिखाई दिया था। उसी समय जब पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई दिए थे, उस समय के मगरमच्छ आज की तुलना में बहुत बड़े थे। मगरमच्छ की उम्र कम से कम 40 वर्ष से 70 वर्ष तक होती है और लगभग सभी रेंगने वाले जीवों की तरह मगरमच्छ भी ठंडे खून वाले होते हैं, जिससे इनका पाचन बहुत धीमा होता है और यह काफ़ी समय तक बिना कुछ खाए जीवित रह सकते हैं। मगरमच्छ मुंह खोलकर इसलिए सोते हैं क्योंकि इनमें पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, तो उनके मुंह से शरीर की गर्मी बाहर निकलती रहती है और इनके पास 1.5 टन की क्षमता वाला मजबूत जबड़ा भी होता है, जो कि एक प्रहार से बड़ी कठिन चीज को तोड़ने में सक्षम है। 4th नंबर पर आती है शार्क। शार्क कार्डेटा संघ में पाया जाने वाला एक परभक्षी मछली है जो पानी में रहने वाले विशालकाय प्राणियों में से एक है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि शार्क लगभग 40 से 45 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। यह डायनासोर से 20 करोड़ साल पहले की बात है। ऐसा माना जाता है कि ये शार्क छोटी सी पत्ती के आकार की मछली के वंशज थे, जिसकी आंखें, पंख या हड्डियां नहीं थीं। बाद में ये मछली 2 समूहों में विभाजित हुई, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, यानी हड्डी वाली मछली तथा उपास्थियों वाली मछली। और ये कार्टिलेजिनस फिश में ही शार्क और चिमेरा जैसी मछली आती हैं, यानी कि उपास्थियों वाली मछली। जीवाश्म रिकॉर्ड के शोध से 3000 से ज़्यादा शार्क प्रजातियों के होने का अनुमान है। इनका शरीर उपास्थियों का होने के कारण बहुत जल्द सड़ जाता है, जिसकी वजह से निशान मिल नहीं पाता है। सिर्फ इनके दांतों से ही बहुत कुछ पता लगाया गया है और लगाया जा भी सकता है। अगर हम थोड़ा सा पृथ्वी के विकास की बात करें तो पृथ्वी का विकास वो 4 युग यानी कि 4 चरण में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है प्री कैम्बियन युग। यह 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी के विकास के साथ शुरू हुआ। इस युग में पशु जीवन की पूर्णतः कमी रही। फिर पैलियोजोइक युग की शुरुआत हुई। यह 545 मिलियन वर्ष पहले से 250 मिलियन वर्ष पहले तक रहा। इस युग में एक कोशिकी जीवों से लेकर शार्क तक का विकास हुआ। एक कोशिकी जीव यानी कि नील हरित शैवाल, जो कि पहले जीव के रूप में विकसित हुए थे, वो इस पैलियोजोइक युग में ही उनका विकास हुआ था और इन्हीं के साथ शार्क तक का विकास भी हुआ था। इस युग की सभी शार्क अब विलुप्त हो चुकी हैं, पर आज की सभी शार्क का विकास इन्हीं से हुआ है। पैलियोजोइक युग के बाद मीसोजोइक युग की शुरुआत हुई। यह तीसरा युग था। यह युग 250 मिलियन वर्ष पहले से 65 मिलियन वर्ष पहले तक रहा। पैलियोजोइक युग के कुछ शार्क मीसोजोइक युग में बच गए थे। फिर इस युग में शार्क की संख्या में और तेजी से वृद्धि हुई। इस युग के अंत में महान समुद्री जीवों का पतन देखा गया। मीसोजोइक युग के बाद सेनोजोइक युग की शुरुआत हुई, आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले। और आज जो शार्क हैं, उस शार्क की अनुमानित विकास तिथि 50 से 35 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। ये सेनोजोइक युग चौथा महायुग है। 4 युगों में बड़े पैमाने पर विलुप्ति के बाद आज भी शार्क रेस ऑफ लाइफ में लड़ रही हैं। आज मानव गतिविधियों के कारण इन पर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद ये मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक भी हैं। इनके हमले से बहुत लोग मारे भी जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर आती हैं व्हेल। व्हेल को आप मछली नहीं कह सकते। व्हेल एक समुद्री जीव है जो पानी में रहती है। इसका आकार भले ही मछली जैसा हो, पर इसे मछली की श्रेणी में नहीं रखा गया है। व्हेल एक स्तनधारी जीव है।
दुनिया में सबसे विशालतम जीव इनकी प्रजाति की ब्लू व्हेल है। इसका विकास विशालकाय जंतु डायनासोर जैसा माना जाता है। ब्लू व्हेल अगर पानी को छोड़कर स्थल पर रहती तो इसका माप 30 गुना अफ्रीकी हाथियों के बराबर होता। व्हेल मानव के विकास की पहचान के रूप में भी देखी जाती हैं। यह हमारी तरह सांस लेती हैं। इनके गिल्स नहीं होते हैं। इनके सिर के अगले भाग में नथुने होते हैं। जब यह पानी में जाती हैं तो इनके नथुने बंद हो जाते हैं। यह हर 10 से 20 मिनट में सतह पर सांस लेने के लिए आती हैं। इनकी प्रजाति में कुछ व्हेल ज़्यादा समय तक पानी में रह सकती हैं। कुछ व्हेल में दांत होते हैं और बाकी जो व्हेल होती हैं उनमें दांत के स्थान पर एक प्लेट नुमा हड्डी पाई जाती है और इनके शरीर पर बहुत बारीक बाल भी पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर व्हेल को स्तनधारी प्राणी माना जाता है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, पर व्हेल की उल्टी से परफ्यूम बनाया जाता है और इनकी इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहते हैं। व्हेल का विकास आज से 5 करोड़ साल पहले हुआ है और यह अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। इसका वजन 200 से 250 टन हो सकता है। व्हेल बहुत समझदार जीव भी मानी जाती हैं। व्हेल के सबसे बड़े साथी के रूप में दरियाई घोड़ा को देखा जाता है और यह भी माना जाता है कि व्हेल के पूर्वज पहले जमीन पर रहते थे। कुछ व्हेल भोजन तथा प्रजनन के लिए आधी दुनिया का सफर तय करती हैं। ये मनुष्यों को ज़्यादा खतरा नहीं पहुंचाती, पर मनुष्य इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचा रहे हैं। इनका शिकार भी बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसी वजह से ये भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। प्लेटिपस। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम होता है ऑर्निथोरिंकस एनार्टिनस। प्लेटिपस वो स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है। इनके जीवाश्म से पता चलता है कि यह 10 से 11 करोड़ वर्ष पुराने जीव हैं, जो पूरी ऑस्ट्रेलिया में आज भी मौजूद हैं। पूरे स्तनधारी समुदाय में प्लेटिपस और एकेडिना ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। प्लेटिपस पानी में रहने वाला जीव भले ही है, पर यह पानी के अंदर सिर्फ 1 से 2 मिनट ही रह पाता है। यह पानी में सिर्फ शिकार के लिए जाता है, क्योंकि इस पानी में इसे शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो अभी तक जो 4 जीव हमने बताया वो सब जलीय जीव थे, पर अब एक ऐसे जीव की बात करेंगे जो रेस ऑफ लाइफ को सबसे बेहतर तरीके से जीतने में सफल हुआ है, और यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से मौजूद प्राणी है। इसका नाम है स्कॉर्पियन, बिच्छू। यह वो जीव है जो रेगिस्तान में भी रहने में सफल हुआ है। बिच्छू पूरे विश्व में न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिक को छोड़कर सभी जगह पर पाए जाते हैं। इनकी 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अष्टपाद जीव हैं। बिच्छू अत्यंत ही जहरीला किस्म का जीव है, पर अधिकांश बिच्छू इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बिच्छू के डंक के बाद आपको तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिच्छू के डंक के बाद तभी मृत्यु होती है जब समय से इलाज न मिल पाए। बिच्छू के जहर में क्लोरोटॉक्सिन रसायन होता है। यह कैंसर के इलाज में कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान में बहुत मदद करता है। पथरीले स्थान और बलुई मिट्टी बिच्छू के लिए प्राकृतिक आवास हैं। सबसे बड़ी बात, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ही अकेला रहना पसंद करते हैं। ये मक्खी, तिलचट्टों तथा छोटे कीड़े तथा कभी कभी अपने से 10 गुना बड़े जीवों का भी शिकार करते हैं। ये अपने शिकार से सिर्फ तरल पदार्थ को ही चूसते हैं। ये बिच्छू पृथ्वी पर 43 करोड़ वर्ष से विकसित होते आ रहे हैं, यानी कि 435 मिलियन वर्ष पहले से। बिच्छू वो प्राणी है जो कि बेहद गर्म क्षेत्र थार मरुस्थल में भी रहने में सफल हो चुके हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बताने के लिए, पर हम आपको सभी बातें एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इस वीडियो से एक बात तो समझ आती है कि इस रेस ऑफ लाइफ की जंग को जो नहीं लड़ पाता है वो विलुप्त हो ही जाता है, चाहे जो जीव हो। इसीलिए मनुष्य भी सावधान रहे तो बेहतर होगा। हमें भी अपनी जंग को जीतनी है और बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।